अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अच्छा जनाब, आज बड़ा अहम मौजू है। ये वाकया मुझे किसी ने भेजा है, लेकिन मैं अपने तौर पे ये सुनाऊंगा। होता ये है कि अगर किसी औरत का खामद फौत हो जाए तो हमारे जो मुसलमान हैं वो तो इद्दत होती है, उसमें ज़ाहिर है ख़वातीन बाहर नहीं जाती। और ये एक ऐसा मौका होता है कि जो अफसोस करने वाले होते हैं, रिश्तेदार जो भी होते हैं, वो हमदर्दी अपनी पूरी जो भी ऐसे अल्फाज होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये वाकया जो मुझे मिला है, ये खतून लिखती हैं कि मेरे मियाँ की वफ़ात हो गई और वहाँ पे हमारे रिश्तेदार आए और उन्होंने आगे ज़ाहिर अफसोस वगैरह किया। कुछ दूसरे ममालिक में रिश्तेदार रहते थे, बाद में वो भी आए और इस तरह मैं इद्दत में थी। और जैसे ही मेरी इद्दत के दिन ख़त्म हुए और फिर मेरे साथ ऐसे लोगों ने रब्ता शुरू कर दिया जो मेरे दूर के कोई कज़न थे, कोई दूसरे तीसरे जो भी रिश्तेदार थे, तो अपनी हमदर्दी जो है वो उन्होंने बताई कि आप कैसे अकेली ज़िंदगी गुजारोगी। अक्सर उनमें शादीशुदा भी थे, तो मैं भी अपने आप को तन्हा महसूस कर रही थी और मुश्किल में थी। घर बार था, हमारे पास सब कुछ था, इनकम भी थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे अपने खामन का दुख भी था, अफसोस भी था। इसी तरह ऐसे लोगों ने मुझे शादी की ऑफ़र की जो मेरे से उम्र में भी छोटे थे। मैं बड़ी हैरान के वजह क्या हुई है, क्योंकि हमारी कुछ प्रॉपर्टी भी है, ठीक ठाक खाते पीते लोग थे हम, तो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। तो मैंने ये कहती है कि एक फैसला किया कि ये तो बहुत ज़्यादा छोटी उम्र के लोग हैं जो मुझे ऑफ़र कर रहे हैं, तो अगर मेरे कोई हम उम्र मिलेगा तो मैं शादी कर लूँगी। वक्त गुजरता गया, साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बच्चे भी थे और जो भी शादी के लिए जिससे बातचीत होती उसके साथ प्रॉब्लम ये आती कि बच्चों का मसला बन जाता। आजकल ऑनलाइन आपने देखा बड़ा सिस्टम चला हुआ है, टिकटॉक है, फेसबुक, सोशल मीडिया पे। तो ये हुआ कि कहती कि मेरा किसी के साथ राब्ता कायम हो गया और फिर बच्चे पहले तो नहीं माने, फिर उन्होंने मला इजाज़त दे दी और जिससे मैं शादी करना चाह रही थी वो भी मेरे से उम्र से छोटा था और कोई थोड़ा फ़र्क नहीं था, 10 साल का फ़र्क था, तकरीबन 8 से 10 साल का। मैंने शादी की तैयारी शुरू कर दी और इस तरह शादी करने में हम लोग कामयाब हो गए, निकाह वगैरह हो गया। वक्त गुजरता गया और फिर अभी कुछ माह गुजरे थे कि मैं काम करती थी, अपना बिजनेस था मेरा, तो जिससे शादी हुई वो काम साहब बिल्कुल ही करने से गए और सारा बोझ मेरे ऊपर। जब मैं उनको कहती कि काम वगैरह कोई करो तो वो कहते मिल नहीं रहा। ये यूरोप से वाकया मिला है, तो यहाँ मैं बता दूँ कि यूरोप में जिसने काम करना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्सी बेशुमार पाकिस्तानी हमारे चलाते हैं। एक बंदा मुझे मिला यहाँ पे, कहता मैं अमेरिका गया, पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर मिला, मैं इंग्लैंड आया, जर्मनी गया, जहाँ भी गया अपने पाकिस्तानी मिले। तो इसमें यहाँ यूरोप में इस चीज़ को बुरा नहीं समझा जाता। खैर, जिसने करना हो उसके लिए तो कोई बुरा नहीं समझा जा सकता। तो ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड बढ़ती गई। कभी मैंने पाकिस्तान पैसे भेजने अपने घर में, कभी बहन की शादी आ गई है, कभी भाई के हालात ख़राब है, कभी कुछ, मैं उसको पैसे देती रही, जो कमाती घर का खर्चा भी चलाती उसको भी देती। और इस तरह कोई 1.5-2 साल जब गुजर गए तो मुझे होश आ गया। जब मुझे होश आया तो काफ़ी रकम जो मैंने जमा की हुई थी, खामद भी मेरे साथ जो पहले वाला था फौत हो गया था, उसके जो भी पैसे पूसे थे वो भी ये नए खामद ने खींच लिए
और तरीका जो उसने ढूंढा वो यही था कि मैं उससे मोहब्बत करती थी, और ये मोहब्बत के चक्कर में वो हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता लेता गया और पाकिस्तान भेजता गया। मुझे उस वक्त होश आया जब सब कुछ चला गया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। उसके बाद हुआ ये जनाब कि लड़ाई झगड़ा, जब वो पैसे मांगे मेरे पास नहीं, वो भी तो मैं ना दूं तो घर में जंग शुरू हो जाए, बच्चे डिस्टर्ब। फिर ये हुआ कि उसने गाना ना छोड़ दिया, जब मैं फ़ोन करती ढूंढती उसको वो गायब। इस तरह मेरी ज़िंदगी में एक नई परेशानी शुरू हो गई। सोचा तो ये था कि कुछ सहारा मिलेगा, मगर वो एक नया अजाब गले पड़ गया। ये लिखती है कि मैंने काफ़ी पैसा उसको दे दिया, जो मुझे आज भी अफसोस है। बाद में पता चला कि उसने कहा जी मैं तो आपके साथ रहना नहीं चाहता। वजह पूछी, मैंने कहा मैंने तो तुम्हें कभी जो था मेरे पास मैंने दे दिया। वो कहता आप मेरे से उम्र से बड़ी हो, मुझे बच्चे भी चाहिए, आप बच्चे भी नहीं पैदा कर सकती। और फिर इस तरह हालात जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए और वो छोड़ के चला गया। साल डेढ़ साल पिकनिक मनाई, उसने पैसे पूसे भी ले गया, और अब पता चला कि पाकिस्तान जाके शादी कर ली। इस्लामी ने कहा था और उसने 3 दफ़ा तलाक 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 कहा तो वो गया। दूसरी शादी भी नहीं की थी हमने। ये वाकया जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके में थोड़ा सा मैं आपकी तवज्जो भी दिला देता हूँ कि जब भी कोई ऐसा मामला हो, पहली चीज़ तो ये है कि इस तरह के मामला जिसमें 10 साल का फ़र्क हो वो शादी चलती ही नहीं है, जो मर्ज़ी कर ले। आप साल 2 साल गुजार सकते हैं। हाँ, औरत की उम्र कम हो मर्द की ज़्यादा हो तो कोई फिक्र वाली बात नहीं, 15-20 साल का भी फ़र्क चल जाता है। मगर जहाँ पे मर्द छोटा और 10 साल बड़ी, वो ड्रामों में नहीं कहते कि माँ की कमी महसूस नहीं होती, मैं मजाक कर रहा हूँ मैं, सॉरी, लेकिन ये मैं बता दूँ कि कुछ अरसे बाद हालात यही हो जाते हैं और फिर बेड़ा गर्क हो जाता है। और ये शादियाँ इस तरह की फिर लालच भी होती है, जो बंदा बड़ी औरत से शादी कर रहा है बच्चों वाली के साथ, और ख़ुद वो पहले जो बीवी है उसको छोड़ चुका हो, तो मकसद ये होता है कि इसमें कोई ना कोई लालच होता है। तो फैसला करने से पहले सोचना चाहिए हर एक को, बजाय इसके के बाद में हमें लिखे कि ये पढ़ के सुनाएं लोगों को, ये नसीहत आए। तो मेरा ख्याल है कि आज आप काफ़ी कुछ खुद भी सीख सकती है। ये पाकिस्तान के ड्रामे, इनसे भी बड़ा कुछ सीख सकती है। तो एहतियात कीजिए, कभी भी ऐसा फैसला ना करें कि बाद में फिर 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को लिखा जाए कि जनाब आप लोगों को कि किस तरह कोई वाकया होने लगे तो बच जाओ, जैसे पाकिस्तान में लिखा होता है बसों पे नहीं, यार अजय भी बच। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे।